जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत ही सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। और दोस्तों, साथ ही हमें ये उम्मीद भी है कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, तो हमें महाकाली से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें। जो मेरे वीडियो को देखते हैं, जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आए और हर सारी उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक शत्रुनाश का ऐसा टोटका बताने जा रहा हूँ, ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि 5 लौंग और 5 काली मिर्ची का होने जा रहा है। दोस्तों, 5 लौंग जो आपको लेनी है वो फूल वाली लौंग लेनी है और 5 काली मिर्ची आपको बिल्कुल साबुत लेनी है। तो 5 काली मिर्च और 5 लौंग का ये अचूक उपाय है जो कि बागेश्वर धाम सरकार ने में गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये उपाय होने जा रहा है। इस उपाय में आपके जीवन में जो भी दोस्त बन करके आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, शत्रु आपका सारा पीछा छोड़ देंगे। दोस्तों, जितने भी दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो पीछा छोड़ देंगे, उल्टा उन्हीं का नुकसान होने लगेगा। पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आपको कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप इन उपायों की मदद ले सकते हैं। इन उपायों को गुप्त तरीके से करने से आपके शत्रुओं की हार होती है। अगर हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे दुश्मन बन ही जाते हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा दुश्मन है, सामने वाला इंसान हमारा दुश्मन है, जो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, दुश्मन ये जो ऐसे दुश्मन होते हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, हमारे जीवन को संकट में ला देते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे दुश्मनों से बचाव के लिए, ऐसे दुश्मनों के बचाव के लिए हमें इस उपाय को करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी तरक्की भी नहीं होने देते। अब हमारी तरक्की नहीं होगी तो हम किस तरह से आगे और कार्य करेंगे। तो आपको ये वाला उपाय करना है। ये 5 काली मिर्ची और 5 लौंग का उपाय है जो कि आपका दुश्मन का आप इससे खात्मा कर सकते हैं। अब आपको ये उपाय जो करना है, ये उपाय करना है किस दिन? अब वो दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वो जो दिन होता है वो है इस उपाय को करने का शनिवार। दोस्तों, शनिवार का जो दिन है वो शनि महाराज का वार होता है, भैरवनाथ का वार होता है और बजरंगबली का वार होता है। इस दिन हर तरह का उपाय किया जा सकता है जो कि शत्रु नाशक होता है, शत्रु विरोधी होता है। तो इस तरह के जो उपाय हैं ये आपको शनिवार को ही करने चाहिए। आप शनिवार का आप दिन चुन लीजिए। शनिवार के दिन के बाद आपको ये उपाय केवल शनिवार को ही करना है, अन्य दिन इस उपाय को नहीं करना। ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसलिए इस उपाय को मैं आज ही डाल रहा हूँ, कल शनिवार है तो कल आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको ये उपाय किस तरह से करना है? आपको ये उपाय किस तरह से करना है? तो आपको ये उपाय करना है कि रात्रि के समय आपको ये उपाय करना है और अकेले बंद कमरे में ये उपाय करना है। और ये उपाय करने के दौरान कोई भी आपके कमरे में नहीं आए, कोई भी आपके कमरे में आने जाने वाला जो है वो नहीं आए। इसको आपको ध्यान से सोचना है, देखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आप क्या करें कि देखिए, आपको जो उपाय करना है ना, तो आपको ये उपाय करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप स्वच्छ हों। बहुत से लोग क्या करते हैं, हम उपाय बताते हैं, अब वो स्वच्छ नहीं रहते हैं, मतलब कि वो नहाते धोते नहीं हैं और इस उपाय को कर लेते हैं। तो दोस्तों, उपाय वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करें, नहा धो करके इस उपाय को करें। दोस्तों, जो आपके शत्रु होते हैं वो शत्रु कौन होते हैं और कौन से शत्रुओं के लिए उपाय किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक शत्रु तो वो होता है जो हमारा मित्र होता है, यानी कि हमारा पहले से मित्र है, या फिर हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारे कोई करीबी है जो हमारे घर पे आता जाता रहता है, या फिर हमसे कहीं ना कहीं मिलता रहता है, जैसे दुकान पे मिल गया, बाज़ार में मिल गया, हमेशा मिलता जुलता रहता है और हमसे प्यार से बोलता है। वो भी हमारा शत्रु हो सकता है। अब वो क्यों हो सकता है? क्योंकि दोस्तों, वो होता है गुप्त शत्रु। मान लीजिए दोस्तों, आपकी उन्नति हो गई, आपकी तरक्की हो गई और आप अपनी तरक्की के राह पर चलते जा रहे हैं और आप उन्नति करते जा रहे हैं, लेकिन वो जो शत्रु आपके समक्ष है, जो कि आपका मित्र है, वो आपकी उन्नति से जलने लग जाएगा। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, ईर्ष्या भाव के कारण आपसे कटुता करने लग जाएगा। लेकिन कटुता नहीं करेगा, वो आपको दिखाएगा नहीं कि मैं वो आपका शत्रु है। वो क्या करेगा, आप पर किसी बाबा के यहाँ जा कर के या फिर किसी तांत्रिक के यहाँ जा कर के वो आपके लिए कुछ ना कुछ करवा देगा वहाँ से, काला जादू। तो काला जादू करवाने से क्या होगा कि आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। अब आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो शत्रु जो है वो खुश हो जाता है
वो सोचता है कि ये मेरा मित्र था, मेरे साथ था, लेकिन ये देखो ये कितना आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, तो मैं पीछे क्यों रह गया, ये आगे क्यों निकल गया, इसको भी पीछे करो। तो उसकी सोच ये होती है दोस्तों, ये होती है ईर्ष्या वाली सोच जो कि कलयुग में चलती है। तो दोस्तों यदि आप भी इस तरीके से शत्रुओं से परेशान हैं तो ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। साथ ही में एक शत्रु होता है जो हमारे पास सामने से आकर के हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अंधकार मचा देता है। मतलब कि सामने से वो बलवान शत्रु होता है, वो सामने से आकर के हम पर गाली गलौज करता है, हमारी स्त्रियों पर बुरी नज़र डालता है, हमारी प्रॉपर्टी पर बुरी नज़र डालता है, प्रॉपर्टी पर हथियाना चाहता है, हमारी जो ज़मीन जायदाद है उसको हथियाना चाहता है। कुछ ऐसे भी दुश्मन होते हैं दोस्तों जो हमारी ज़मीन जायदाद से चिढ़ते हैं, हमारे चिढ़ने के साथ साथ वो हथियाना चाहते हैं, हमारे घर की स्त्रियों को हथियाना चाहते हैं, उनसे जलते हैं। यदि आपकी कोई स्त्री सुंदर है तो उससे जलेंगे और उसको हथियाना चाहेंगे। तो दोस्तों इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत खतरनाक दुश्मन होते हैं। और इन लोगों के जो तांत्रिक होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। तांत्रिक के पास जाकर के अपना धन खर्च कर देते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। इतना धन ये खर्च करते हैं क्योंकि तांत्रिक लोग फ्री में तो काम करते नहीं है, वो तो धन लेकर के ही काम करेंगे। अब धन लेकर के काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी, आपके जीवन में जो तरक्की हो रही थी वो तरक्कियाँ रुक जाएगी। तरक्कियाँ क्या, साथ ही में बाधाएं भी आएगी। अब बाधाएं कैसी आती है आपको पता है दोस्तों कि शत्रु जो है वो मारण केस भी करवा देता है। कितनी बार केस बहुत सारे होते हैं, जैसे मारण हो गया, उच्चाटन हो गया। तो अब उच्चाटन और मारण केस में क्या होता है, मारण केस में तो आपकी मृत्यु निश्चित है, वो आपकी मृत्यु भी करवा सकता है। यदि वो आपको बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन है तो मृत्यु के लिए भी कुछ उपाय करवा सकता है किसी भी बाबा से या किसी तांत्रिक के पास या किसी अघोरी के पास जा कर के। और यदि मान लीजिए मृत्यु नहीं करवाता तो हो सकता है वो शत्रु जो है आप पर उच्चाटन करवा दे। उच्चाटन करवाने से क्या होगा कि आप रात को नहीं सो पाएंगे, आपको बेचैनी सी होगी, आपको डर सा लगने लग जाएगा, यानी आपके पास कोई भूत बाधा या प्रेत बाधा आपके आसपास फटकने लग जाएगी। तो उससे आपके जीवन में नेगेटिविटी होगी, आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। जैसे कि मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, किसी व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, सब आपसे मुख मोड़ लेंगे और आपके जीवन की अवनति शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में अब कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं का भी यह आज का जो उपाय है नाश करता है। तो दोस्तों आप शत्रु का नाश करने के लिए आपको क्या करना है, किस उपाय को करना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब शनिवार को ये उपाय आप करें तो उससे पहले नहाले धोलें, पूरे स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ होकर के इस उपाय को करें। अब आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है और 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब 5 लौंग कैसी लेनी है, जो ऊपर फूल वाली लौंग होती है उसको आपको 5 लौंग लेनी है और 5 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। अब आप यदि शत्रु के नाम को जानते हैं, आपने यदि शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम आप बोल लीजिए। और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप केवल शत्रु बोल करके इस कार्य को कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आपको क्या करना है, 5 लौंग और 5 काली मिर्च के दाने। लौंग फूल वाली लेनी है, काली मिर्च के दाने बिल्कुल साबुत लेने हैं, बिल्कुल सही लेने हैं। और शत्रु का नाम लेते हुए 21 बार आपको शत्रु का नाम लेना है और उस पर एक मुट्ठी में भर लें इनको, 5 काली मिर्ची 5 लौंग पर 5 लौंग को, और शत्रु का नाम 21 बार लेते हुए उसको 21 बार फूंक मारें, यानी अपनी मुट्ठी में 21 बार फूंक मारें। और क्या करना है, अब जब आप इसको फूंक मार लेंगे तो रही रात को करना है, शनिवार रात को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शनिवार रात को करना है। और इसको आप कहीं भी एक पुड़िया में रख दें, कागज़ की पुड़िया में। कागज़ की पुड़िया में रख करके अगले दिन इन दानों को आपको जला देना है कपूर की सहायता से, है ना। और घर के बाहर जलाना है, घर के अंदर इनको नहीं जलाना, इसको घर के बाहर जलाना है। घर की चौखट के बाहर जला सकते हैं तो इन दानों को जला दें। दोस्तों लगातार 7 शनिवार तक आप इस उपाय को करें, आप बदलाव देख सकेंगे। आपके जो शत्रु हैं आपका पीछा छोड़ देंगे, उल्टा उन्हीं को नुकसान होने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी के अनुसार आपका कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने का ये रामबाण उपाय है। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, इन उपायों की आप मदद ले सकते हैं। इन उपायों को आप गुप्त तरह से यदि आप करेंगे, गुप्त तरीके से यदि शत्रु के प्रति इस्तेमाल करेंगे तो शत्रु की हानि होगी, शत्रु की हार होगी और आपकी जीत होगी। और आपके जितने भी दुश्मन हैं, जो भी दुश्मन अभी तक बने हुए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। यदि कोई नया दुश्मन भी बन जाता है तो आप इसको 7 शनिवार तक करते रहेंगे। यदि कोई नए दुश्मन भी बनते रहेंगे तो वो भी आपके खत्म होते रहेंगे। यदि दोस्तों आपके जीवन में आपके दुश्मन खत्म हो गए तो आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ठाकुर जी जो रहते हैं, भगवान जो रहते हैं, वो कभी भी भक्तों का बुरा नहीं करते हैं। ये जो दुश्मन लोग होते हैं, ये जो दुश्मन बन जाते हैं, जो ये इंसान होते हैं,
यही हमारे जीवन में दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि नज़र लग जाती है तो इंसान की लगती है ना। पशुओं की कभी भी नज़र नहीं लगती है, लेकिन इंसानों की लग जाती है, इसलिए इंसान खतरनाक होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। और मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, इन्हीं सन्यासी बाबा का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमने वीडियो बनाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम यह वीडियो बनाकर जन कल्याण तक पहुँचा रहे हैं, घर घर तक पहुँचा रहे हैं, ताकि सभी का कल्याण हो सके। और इसको शेयर जरूर कर देना। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, साझा करने से ये होगा, इस वीडियो को यदि आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, तो जब भी किसी को ये मिल पाएगा, ये जो वीडियो मिलेगा, तो वो भी इस वीडियो को देख करके अपना उपाय करेगा, तो आपको वो दुआ देगा, आपको वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगा, तो आपको पुण्य फल मिलेगा। तो दोस्तों बैठे बैठे एक बटन दबाने से दिन में पुण्य फल अर्जित होते हैं, तो उसमें क्या ही दिक्कत है। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए आप पुण्य फल अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा, हर हर महादेव।